Now question number 5th. Find the perpendicular distance from the origin on the line joining the points A and B. सिंपल, एक पॉइंट है ओरिजिन, कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं वो 0 0 है। 0 0 पॉइंट से हमें ए बी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट भी पता है cos थीटा sin थीटा, बी के कोऑर्डिनेट है cos फाई एंड sin फाई। हमें जो निकालना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पॉइंट तो पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन की y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। कुछ फॉर्मूले हैं इसके अंदर जो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के लिए याद करने पड़ेंगे। cos थीटा x माइनस cos थीटा, फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं पीडीएफ फाइल के अंदर। ये है sin c माइनस sin d, यहां लगाऊंगी cos c माइनस cos d का। तो y माइनस sin थीटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 एंड sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 एंड sin d माइनस c डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहां से, मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओरिजिन हमने यहां लिख लिया, ओरिजिन ऊपर लगा लेते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर 0 0, ये हो गया x माइनस कॉस थीटा, x माइनस कॉस थीटा। ये आएगा 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कैंसिल हुआ, क्या नहीं कैंसिल हुआ। ये आया x माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल किया। इसमें और इसके अंदर एंगल में नेगेटिव का फर्क है। यहां है साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, ये है साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू माइनस। ये हमें पता है कि साइन माइनस थीटा, चलो पूरा ही करके दिखा देती हूँ, कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2। साइन माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब a प्लस बी लिखे या b प्लस ए लिखे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माइनस में जरूर फर्क पड़ता है, इसलिए हमें माइनस ठीक करना पड़ेगा। हमने न्यूमरेटर में जगह से कॉमन ले लिया, चाहे तो नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लेते हैं, चाहे नेगेटिव इसमें से। मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो गया थीटा माइनस 5/2। अब हमें पता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव कब आते हैं, आपके एंगल कब नेगेटिव आते हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दें। जब भी हम एंगल मेजर करते थे तो हम कैसे मेजर करते हैं, ऐसे चलते हैं, हम ऐसे मूव करते हैं। लेकिन अगर हम एंगल ऐसे मूव करने लगे तो हमारे एंगल नेगेटिव आते हैं। तो जब हम जाएंगे तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 5/2, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों, और ये बचा x माइनस कॉस थीटा। यहां मैं लिख देती हूं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई, चाहे तो हम यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। y साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस, ये फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू के बजाय मैं प्लस में ले आती हूँ, प्लस x कॉस थीटा प्लस 5/2, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा प्लस 5/2। दोबारा से चेक कर लो, कुछ खास नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है y का इसके साथ, साइन थीटा का इसके साथ।
इसी तरह से x के साथ इसका और cos के साथ इसका। अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0। जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो गया, प्लस 0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y वो भी 0 हो गया, क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस 5/2 प्लस कॉस थीटा प्लस 5/2। इसका भी फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देती हूं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर, इसको ठीक कर ले, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये फॉर्मूला चेक करते हैं, cos A cos B प्लस sin A sin B, दिस इज इक्वल टू cos A माइनस B। मैं यहां फॉर्मूला लिख रही हूं, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू cos A माइनस B। अब क्या बनेगा, cos A, इसको भी ले लेते हैं, तो ये, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कोई सा भी ले सकती हूँ, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए हमने क्या लिया, cos थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2। जब कैलकुलेट किया तो p की वैल्यू कितनी आई, cos, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 5/2। क्वेश्चन शायद आपको इसलिए लगा हो कि हम उसके अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। मैंने मॉड इसलिए लगा दिया, नहीं पता विच इज ग्रेटर क्या आएगा, कॉस की वैल्यू फिर उसके साथ लग के क्या चीज बनेगी, और मुझे पॉजिटिव लानी थी। तो 2 फॉर्मूले यूज करे, 2 या 3 समझ लो। यहाँ भी हमने फॉर्मूला यूज करा साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ भी एक लिखा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाया लास्ट में, cos A cos B प्लस साइन A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B। जरा सी ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए ख्याल रखना, बाकी कुछ खास नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। जब वो बात करें पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब आपको स्लोप दे रहा है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब सीधी सी बात, पैरेलल टू y एक्सिस है तो इट मींस क्या हो गया, स्लोप 1/0। पहले भी फिगर बना चुकी हूं। साथ ही साथ उसने कहा है कि जो लाइन है वो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, y की जगह यहाँ पे 3x लगा लें, वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की जगह माइनस 3x लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -5/22 एंड 15/22। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। स्लोप भी हमारे पास दे रखी है। अब हम इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन कितनी होगी, y माइनस 15/22 इज इक्वल टू 1/0 x प्लस 5/22। तो आंसर कितना आया, x प्लस 5/22 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, find the equation of a line drawn perpendicular to the line this through the point where it meet the y-axis। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था कि हमारी एक लाइन है, उस लाइन से हमने परपेंडिकुलर डाला है तो वो y-axis पे मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा अपने आप हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन कुछ हद तक बिल्कुल अभी किया था जो y-axis पे था। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। हमें जो दे रखी है वो एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का मतलब
हमें वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट चाहिए। एक ट्राइंगल है, उसे हमारी तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने ये लिखी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लें ए बी सी के। अगर इन दोनों पॉइंट से चेक करें, x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू भी k होगी, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए k एंड k। इन दोनों पॉइंट से चेक करें, दोनों को ऐड करेंगे, y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब ये पॉइंट ओरिजिन पे है। इन दोनों पॉइंट से c के कोऑर्डिनेट निकाले, इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू k है तो y की वैल्यू माइनस k आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं k एंड k, b के कोऑर्डिनेट है 0 0 और c के कोऑर्डिनेट है k एंड माइनस k। तो हमने निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला याद कोई खास करने की जरूरत नहीं, मॉड के अंदर क्योंकि एरिया है पॉजिटिव आएगा। जो भी आप x लेते हो अगले दो y सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे पहले मैंने लिया x1 तो y2 माइनस y3 0 प्लस k प्लस x2 लोगे तो y3 माइनस y1 हमने लिया नहीं, प्लस x3 k, इसको यहां लिख लेते हैं, प्लस k, x3 लिया है तो क्या होगा y1 माइनस y2। तो हमारे पास कितना आया k माइनस 0। मतलब जो भी आप x कोऑर्डिनेट ले रहे हो अगले दो, x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 लिया तो y3 माइनस y1 और x3 लिया तो हमारे पास y1 माइनस y2। अब हम चेक कर ले तो ये हमारे पास आया 1/2 k स्क्वायर प्लस 0 प्लस k स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा 2k स्क्वायर और कट के हमारे पास आएगा k स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। 3 लाइन है एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इट मींस वो क्या कहलाती हैं? कॉनकरेंट लाइंस। जब दो पॉइंट लाइन से पास होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं, पॉइंट जो निकालते हैं उन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट, और लाइन को क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। तो यहां भी इसने यही काम दे रखा है, आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें इस p की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों पॉइंट से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये हमने लिखा, समझ के फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हमने फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर दें तो आराम से हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितना है? x की वैल्यू 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड माइनस 1। थर्ड लाइन भी एक तरह से हमें ये दे रखा है, ये है AB लाइन, ये है CD लाइन और थर्ड भी हमारी कहीं है EF लाइन। तो थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो जब फ्रॉम सेकेंड कितना होगा, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 5। जब हमारी 2 लाइंस पास होती हैं तो हमें उन्हें इंटरसेक्शन लाइंस कहते हैं और उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन जब हमारी 3 लाइंस होती हैं तो हम उसे पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट कहते हैं और या कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। और हमने क्या किया, ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम सेकेंड 2 पॉइंट से x और y की वैल्यू निकाली या कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। जो भी आंसर आया वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट और थर्ड में वेरिएबल नहीं था, इसलिए पहले फर्स्ट और थर्ड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहें या जब तीनों की बात करेंगे तो कॉनकरेंट पॉइंट कहेंगे, और थर्ड सेकेंड वाली इक्वेशन से x और y की वैल्यू रखी और थर्ड p की वैल्यू निकाली। थैंक यू स्टूडेंट्स।